आज इस वीडियो में शंकु और बेलन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लंबविड्तीय शंकु का आयतन उस लंबविड्तीय बेलन की आय के बराबर है। तो यहाँ पर एक शंकु का आयतन जो है लंबविड्तीय बेलन का आयतन के बराबर है। तो जैसे यहाँ पर एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होता है। क्या होता है, ये एच होता है। ये जो है बराबर है, किसके बराबर है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर पाई, इसको दूसरा आर स्क्वायर क्योंकि अलग अलग है, और एच यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच मान लिए। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, सो देखिए यहाँ पर ऊंचाई कितना दिया गया है, 27 सेंटीमीटर किसका ऊंचाई है। तो यहाँ पर बेलन के लंबविड्तीय बेलन यानी बेलन के बराबर है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन और लंबविड्तीय बेलन के आयतन है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर शंकु बोल दिया कि इसका मतलब यहाँ पर ये 27 किसका, बेलन की ऊंचाई है। यहाँ पर बेलन कितना है, तो यहाँ से पाई कट गया है और यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर 27 है। तो यहाँ एच का मान कितना हो गया, 27 और आर का मान कितना हो गया, यहाँ पर 30। तो यहाँ पर 30 नहीं, व्यास दिया गया है 30। तो यहाँ पर आर का मान 30 का आधा, आर का मान निकालने के लिए d/2। तो यहाँ पर d का मान कितना है, यहाँ पर 30, व्यास दिया है 30। तो इसीलिए यहाँ पर कितना, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो कितना, 15 हो जाएगा आर का मान। तो यहाँ पर बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो यानी 15 गुना 15 और यहाँ पर एच का मान कितना है, 27। और उसी तरह से यहाँ पर शंकु का ऊंचाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। यदि 1/3 यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर आर स्क्वायर ज्ञात करना है, यहाँ पर व्यास बोला है ज्ञात करने के लिए, यानी आर डी का मान निकालना है और एच का मान कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे इसे हम काटेंगे। तो यहाँ पर काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो 5 से 25 और 5 तिया 15। उसी तरह से फिर यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15। अब यहाँ पर आर बराबर, यहाँ पर निकालेंगे क्या, आर बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इस 3 को यहाँ पर इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 27 हो जाएगा। गुना में कितना, ये 127, यहाँ पर 127 है। तो यहाँ पर अब आर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट जाएगा। तो रूट 27 गुना 27 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा। आर का मान यहाँ पर क्या आ गया, 27 हो गया। हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है, यानी डी का मान ज्ञात करना है। तो 2r होता है, यहाँ डी बराबर 2r। तो यहाँ पर 2 गुने आर का मान कितना है, 27। तो 27 से दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में, एक शंकु का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर है। तो एक शंकु का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर 1/3 पाई यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर एच, और ये किसके बराबर है, एक बेलन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और एच यहाँ पर मान लिए। तो अब यहाँ पर 1/3 गुना, यहाँ पर पाई से पाई कट गया, यहाँ पर पाई से पाई कट गया। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। किसका है, तो यहाँ पर बेलन का। और यहाँ पर बेलन बराबर से इस साइड है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना हो गया, 10 गुना में यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर एच का मान कितना दिया गया है बेलन में, यानी 24। यहाँ पर 24। और उसी तरह से यहाँ पर
शंकु में क्या दिया, शंकु में ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या निकालना था। आर स्क्वायर बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर और 32। अब यहाँ पे इसे हम काटते हैं, तो यहाँ पर जैसे काटते हैं तो 8 चौका 32, 8 तिरिक 24, और उसके बाद यहाँ पर अब ये आर का मान आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 100, और गुने यहाँ पर 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हटता है तो आर बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 गुना 9, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 गुना में 9 का यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर ये आर भी छूट गया है गुना करने में, यह आर स्क्वायर यहाँ आर है, तो यहाँ पे इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी बट्टे में 4 हो जाएगा, और इस 4 का वर्गमूल क्या निकालेंगे, क्योंकि ये भी रूट के अंदर में ही है। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, 5 को इस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, शंकु के त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक शंकु का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर बराबर है तो शंकु का आयतन क्या है, यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर, यानी पाई यहाँ पर दूसरा आर मानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच मान लिए। उसी तरह से अब यहाँ पर बेलन का व्यास दिया गया है, तो बेलन क्या है, बेलन का व्यास है। यहाँ पर पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बेलन का व्यास दिया गया है, तो बेलन का त्रिज्या यहाँ पर कितना आर है, तो आर स्क्वायर है, तो व्यास दिया गया है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर डी बटे में 2, और 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 गुना में 8, और h का मान कितना है 21, और यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर शंकु का ऊंचाई कितना है 28, शंकु की ऊंचाई यानी 1/3 गुना में यहाँ पर r का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर शंकु का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और गुने h का मान कितना, यहाँ पर 28। अब इसे हम काटते हैं, तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना होता है 4 7 चौका 28, और 7 तिया 21। यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और इस 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। उसी तरह से यहाँ पर 3 को और ये वाला 3 जो है क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आर का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 गुना में 9, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक शंकु का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन एक बेलन का आयतन के बराबर है, जिसके बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, और यदि शंकु की त्रिज्या यानी शंकु का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप सोल्व करके और इसका आंसर जो है कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्योंकि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।